नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मनचाहा न्यूज। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि जिस तरह से अभी देख रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है पूरा बिहार में, उसी में हम आज युवाओं से बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो है एक नई पार्टी की आगाज हुई है, जन सुराज। प्रशांत किशोर जी वो कह रहे हैं कि जो है हम युवाओं के लिए जो है पलायन रोकेंगे और कह रहे हैं कि जो है शराब भी चालू करेंगे। उसी पर हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आखिर युवाओं के लिए बेहतर सरकार कौन। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किसले राज गुप्ता हुआ। एक नई पार्टी की आगाज हुई है जन सुराज, जो कि शराब चालू करने की बात कहते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अगर शराब चालू होता है तो महिलाओं को प्रताड़ित किया जाए। अब क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में? मुझे देखिए, अगर आपको ऐसा करना है तो बेसिकली शराब या नशा इज नॉट अ बिग डील। ये चलना है, चल ही रहा है। पहले नहीं चलता था, अब होम डिलीवरी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि बिहार का लोग जो रह रहा है सब जान रहा है कि मतलब चल ही रहा है। कितना भी आप कुछ भी कर रहे हो फिर भी चल रहा है। लेकिन ये जो बंदी होने के कारण से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग गलत गलत नशों को कर रहे हैं। बच्चों को मैं देख रहा हूँ अजीब अजीब सा नशा करते हुए। तो मेरा तो ख्याल यही है कि भाई ये जो आपने किया, इससे आपने यंगस्टर को बर्बाद कर दिया। पहले चालू होना चाहिए। चालू चालू होना चाहिए। अगर अगर मेरा 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 पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पीओवी है कि भाई चालू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस वजह से होना चाहिए क्योंकि अगर आपने किया है, आप इंडिया के सिटीजन हो, आप इंडिया के अंदर हमारा स्टेट आता है बिहार। इंडिया में अगर कंप्लीटली बंद रहता तो ये चीज मानना जाता। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के मतलब पॉलिटिक्स खेलने के लिए ये सब किया गया। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि शराब चालू होनी चाहिए, तो क्या वो आएंगे चालू कर देंगे? अब ये तो वही जाना है, वो आएंगे चालू होनी चाहिए कि नहीं? चालू होने मैं ना पीता हूँ ना जानता हूँ। ठीक है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं, चालू होनी चाहिए ना? मुझे नहीं लगता ये सब चीज के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि चालू होना चाहिए। जो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं पीता रहता। आप युवा हैं, एक आपको रोजगार की जरूरत है, जॉब की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है आपको। तो क्या लगता है कि जो है शिक्षा में जो है प्रशांत की कह रहे कि जो है हम बढ़ोतरी देंगे, क्या सोचते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो इंसान अभी जो राज्य कर रहा है तो वो काफी दिनों से चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे जगह उनके दिमाग में ये हो जाता है कि ब्लैंक स्पॉट चला जाता है। वो ब्लैंक स्पॉट को फिल करेगा वही पार्टी जो नया आएगा, क्योंकि तो उसको तो अपना सत्ता बनाए रखना है। सत्ता के लिए वो काम करके दिखाएगा पब्लिक को, तभी तो मिलेगा उसको सत्ता। तो सत्ता बनाने के लिए वो काम ऑब्वियस सा बात है करेगा कोई भी नया पार्टी या नया आदमी जो खड़ा हो रहा है। मैं सिर्फ प्रशांत किशोर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव भी हो गए, फिर चिराग पासवान हो गए, ये लोग जो भी है, तो ये लोग आएगा सत्ता में तो ऑब्वियसली काम करेगा। और मुझे लगता है कि जो नया पार्टी है जन स्वराज, वो अच्छा खासा काम करेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सोच पे क्या कहते हैं प्रशांत किशोर जी, जिस तरह से सोच रहे हैं, क्या कहते हैं उनके सोच को? सोच को मैं सराहना ही दूंगा, क्योंकि उनका भी जो जो टॉपिक्स है, मुद्दा है, जो मैंने देखा है और सुना है, ऐसा तो नहीं है कि मैं मीट किया हूँ कैसे पर्सन है वो कि मैं उन्हें जज कर दूं। तो मैं किसी को जज नहीं कर सकता हूँ। मैं जो सुना हूँ उस आधार पे तो मुझे जेन्युइन बंदे लगते हैं। अच्छा, क्या कहिएगा भैया, प्लान की बात करते हैं कि जो भी बाहर जा रहे हैं, दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, वो दिल्ली मुंबई न जाकर वो बिहार में ही रहकर पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आपकी ये अपनी धरती है, कर्म भूमि, धर्म भूमि, मातृभूमि, सब यही होनी चाहिए। और अगर बिहार के लोगों के साथ ये अन्याय, आप अब देखिए ना कि जब इक्विलिटरी राइट आया था उसके पहले बिहार सबसे ज्यादा आपकी जीडीपी बना के इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे दिया करती थी। आखिर ऐसा क्या हो गया इन पिछले 10-20-40 सालों में कि बिहार के लोगों को खुद अपनी कमी को पूरी करने के लिए दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है? मैं खुद इस चीज का एक मतलब जीता जाता एग्जांपल हूँ कि मुझे अपने घर रहने में, घर की समस्याओं से मैं बहुत दूर रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में अब दूसरी समस्याएं। दूसरे जगह जाने पे आप एज ए बिहारी अपनी आइडेंटिटी बताते हो तो वहां के लोग आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये चीजें मैंने अपने रियल लाइफ में से एग्जांपल से समझी हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं करते हैं, चाहे वो जो भी मामला है, मुझे उनसे मतलब नहीं है। वो बाहर के लोग हैं, वो बाहर के लोग हैं। हमारे बिहार के लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है, क्या कोई भी मतलब जो सरकार है
वो अपने राज्य को इतना सक्षम नहीं हमारे बना पा रही है। हमारे लोग इतने कर्मठ है कि पूरे दुनिया और विश्व भर में जाने जा रहे हैं, लेकिन एक यही बिहार इसी राज्य की इसी दुर्दशा है कि यहीं पे नहीं जाने पा रहे हैं हमारे यहाँ के टैलेंट को। तो आखिर हो क्या रहा है? और जहां तक आपने दारू की बात करी, तो दारू के पहले ऐसा था सीन कि दारू का पैसा पहले पहुंचता था सरकारी खाते में, जो 14,000 करोड़ साल भर में एनुअल, आप चेक कर लेना गूगल पे, आपको 14,000 करोड़ का रेवेन्यू देती थी बिहार सरकार सिर्फ दारू से। आज वो 14,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा मार्केट बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर कोई ट्रैक नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कुछ नहीं, और अब वो प्योरली पैसा ब्लैक मनी कहाँ जा रहा है? आखिर इन्हीं जितने मिनिस्टर्स हैं, इन्हीं के किसी के पास जा रहा होगा, वरना ऐसा तो है नहीं कि बिहार में दारू पूरी तरह से बंद ही है, बस बोलने के लिए बंद है, पर दारू तो सब जगह से चलते आ रहा है। और जहां तक युवा की बात है, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है हमारे बिहार को बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए कोई भी पार्टी करे हम उसको समर्थन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये सच्ची वादे होने चाहिए। ये नहीं कि खोखले वादे कि बस पार्टी में आने तक, पावर में आने तक के अपने वादे निभाए और उसके बाद से आप कौन हम कौन राम राम करके चल दिए, वैसे काम नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। शिक्षा पर वो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम जो है शिक्षा पर भी काम करेंगे, तो उनकी सोच को आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए, हम तो सराहेंगे इनकी सोच को। कोई अगर बंदा ऐसा कह रहा है, वो पावर में आकर के लाने चाह रहे हैं चीजों को, और जहां तक मैंने प्रशांत किशोर जी के कारनामे अभी तक सुने समझे, वो बिहार के लोगों के लिए करते हैं। वो पावर में ना हो करके भी, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, ये मराठी बोल वाला प्रचलन बहुत ज्यादा चला था, और ये चीजें बिहार के लोगों के बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। बिहारी लोग बेचारे गरीब अपना पेट पालने बाहर जो जा रहे हैं, उन पे जबरदस्ती इस चीज का डाला जाता है। वही इकलौते ऐसे बंदे थे जो गए हैं वहां पे और बिना किसी पावर में हुए भी वहां के लोगों को सही सलामत बिहारी लोगों को लेके आए हैं। जी, तो ये सब चीजों के लिए तो मैं उनको सराहूंगा अगर वो पावर में आते हैं और इसी तरह से अपने ईमान को जगाए रखते हैं। मैं तो यही विनती करूंगा कि ऐसा रहे, और चलो हम हमारे जनरेशन तो नहीं, लेकिन आने वाले जनरेशन, हमारे भाई बंधु जो भी बिहार के वासी हैं, कम से कम उन्हें ये क्वालिटी एजुकेशन मिले। मैं यही विनती करूंगा। प्रशांत किशोर आएंगे तो जो है एजुकेशन मिलेगा और लोगों को। क्या प्रमोट कर रहे हैं प्रशांत किशोर? अरे एक चीज और बताइए। पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन Genuinely आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? एक सवाल और, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एजुकेशन, लेकिन नीतीश कुमार जी भी हैं, तो वो भी तो शिक्षा पर बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो फिर शिक्षा पे बढ़ोतरी होना और शिक्षा के लिए लोभ में बच्चों को बुलाना, इन दोनों ही मामलों में बहुत ज्यादा फर्क है। आप अगर देखिए तो सबसे पहले तमिलनाडु में इस चीज का शुरुआत किया गया फ्री मील का, ठीक है। तमिलनाडु से ये धीरे धीरे लहर बढ़ते हुए आई बिहार में। आज बच्चे आपको स्कूल के बाहर ही जनरली देखने मिलेंगे। मेरी माताजी खुद +2 की स्कूल की टीचर हैं, तो मैं हकीकत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ टीचर्स हैं जो जेन्युइनली आपको पढ़ाना भी चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ से ये ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। बच्चों को भी वहां मौजूद होना पड़ेगा और टीचर्स को भी मौजूद होना पड़ेगा। और टीचर्स की जो सैलरी है, मैं इस पे भी एक बार और चर्चा करना चाहूंगा कि जहां जिस इंस्टीट्यूशन में आपके पियून को जो पानी और चाय पहुंचाने और फाइल पहुंचाने का काम करते हैं, अगर उनको एक टीचर से जो कल के बच्चों का भविष्य बना रहे हैं उससे ज्यादा पैसा अगर मिल रहा है, तो आप बात बताइए कि कौन सा टीचर आपको क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा। तो सरकार को बस ये नहीं इंश्योर करना है कि हाँ चलो हमारे पास इंस्टीट्यूट होने चाहिए, सरकार को ये इंश्योर करना है कि हमारे इंस्टीट्यूट में सब कुछ क्वालिटी का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्वालिटी एजुकेशन से ज्यादा क्वालिटी मैनेजमेंट जरूरी है आज बिहार के लिए। चलिए भैया, जिस तरह से जो है कह रहे हैं कि जो है, लेकिन विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जी भी जाने जाते हैं और लगातार विकास भी कर रहे हैं, लोग क्या कहना, तो क्या लगता है कि हाँ, जब से सरकार में ही है नीतीश जी ही है और बहुत काम किया उन्होंने, ब्रिज बनवाए हैं, और ज्यादा प्रगति किया जा सकता था। तो परिवर्तन की मांग करती है बिहार, सच में क्या? परिवर्तन तो ही जीवन का एक ये मूल रूप है। परिवर्तन आएगा, अच्छे के लिए आएगा तो अच्छी बात है, और जो भी सरकार करेगी बिहार के आदमी के लिए ज्यादा सही है। क्या लगता है कि परिवर्तन में अगर कोई आता है तो आखिर बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए लोग, जनता और युवाओं के लिए कौन सोचेगा? अब ये तो हम कह नहीं सकते कि कौन सोचेगा। ऐसे नेता तो सब बोलते हैं कि भाई हम सोचते हैं, बट नेता अपना आएंगे, वोट इकट्ठा करेंगे, झोली में रख के चले जाएंगे, फिर भूल जाते हैं। और फिर जनता की जितनी चिंता रहती है वो भूल जाते हैं। लेकिन जो जनता की मांग को सुनेगा, समझेगा, उसके ऊपर काम करेगा, वही असली नेता अच्छा है, और वही नेता भाई यहाँ बिहार का ये विकास कर सकता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है जनस्वास्थ्य प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं कि जो है पलायन की बात कर रहे हैं लगातार, और कहीं शिक्षा में भी बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। बात है वो अभी से तो नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। बिहारी जो है पूरे दुनिया भर में जाते हैं, काम करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, और अगर यहाँ पे भी अच्छे अच्छे इंडस्ट्री होंगे, अच्छे एजुकेशन मिलेंगे तो लोग क्यों बाहर जाएंगे। हाँ, IT पार्क्स होंगे तो क्यों लोग बाहर जाएंगे। लोग अपना बाहर में जाके क्यों काम करेंगे, यहीं घर पे रह के कमाएंगे, खाएंगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि
कि ये सरकार लोग का एजेंडा ये है, मैक्सिमम मैंने देखा, कोई बोल रहे हैं दारू, कोई बोल रहे हैं कुछ, कोई बोल रहे हैं कुछ। मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि बिहार को पहले मेट्रो की जरूरत थी या पहले रोजगार की जरूरत थी? यहाँ के लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? यहाँ का आधा से ज्यादा पॉपुलेशन बाहर में है। बिहार बदनाम हो रखा है, इतना क्यों बदनाम हो रखा है भाई? क्या है ऐसे ऐसे हम लोग एजुकेटेड नहीं है या फिर क्या है हम लोग में? हम लोग जो दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गांव, कहीं भी जा रहे हैं, गुरुग्राम, बैंगलोर, हाँ, तो क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल आप बढ़ाओ, साथ में वैसा आप माहौल बनाओ, अपॉर्चुनिटीज बनाओ कि मतलब युवा हो या फिर किसी भी एज का हो, जेंडर इक्वालिटी मैं मानता हूँ, सब इक्वालिटी मानता हूँ, ठीक है, रिजर्वेशन ये सब चीज हटना चाहिए और साथ में रोजगार आना चाहिए बिहार में। और ये इतना दिन से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से एक सरकार रही, इतने दिन में नहीं हो पाया ये चीज। बहुत बहुत धन्यवाद। नया सरकार आने का जरूरत है। जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से मैंने हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए थे, जैसा कि तमाम चीजों पर बात की, शिक्षा, रोजगार और लगातार पलायन जो बिहार से लोग कर रहे हैं, उन पर मैंने इन लोगों से जानने का प्रयास किया।